नमस्कार, आप देख रहे हैं मोदी मुल्क और मुसलमान, साथ में आपके शिखा ठाकुर। मोदी सरकार में कई जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं और इन योजनाओं को लेकर के देश के मुसलमानों का क्या है सियासी मूड। प्रधानमंत्री मोदी के सबका साथ सबका विकास से कितने प्रभावित हैं मुस्लिम मतदाता, मुसलमानों तक कितनी पहुंची केंद्र सरकार की योजनाएं। भारत 24 आपके लिए लेकर आया है इन तमाम सवालों के जवाब। तो आइए शुरू करते हैं हमारा खास शो मोदी मुल्क और मुसलमान। मेरी माँ के नाम से हमें एक आवास मिला, मुझे वहाँ शौचालय भी मिला, मुझे गैस सिलेंडर मिला, मुझे आयुष्मान भारत कार्ड के पूरी स्वास्थ्य जो व्यवस्था थी वो सारी मिली। ये सरकार ऐसे आई है जो इस चीज़ के योग है उसको उस चीज़ का प्राप्त हो रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी आई है जो मुसलमानों को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की ये सोच है कि हमारे देश के वासी हैं और सबका साथ सबके विकास के साथ हमारे मोदी जी हमारी योगी जी चल रहे हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद दाऊद और आप देख रहे हैं भारत 24 का खास प्रोग्राम मोदी मुल्क और मुसलमान। आज हम मौजूद हैं लखनऊ के ऐतिहासिक इमारत घंटाघर के पास और हमारे साथ मुस्लिम समाज के कुछ युवा साथी मौजूद हैं। आज हम इन युवा साथियों से बातचीत करेंगे और जानेंगे केंद्र में जो मोदी सरकार है और उत्तर प्रदेश में जो योगी सरकार है उससे मुस्लिम समाज के लोगों को कितना लाभ मिल रहा है और मुस्लिम समाज के लोग इससे कितना खुश हैं। भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद सलीम है। केंद्र में जो मोदी सरकार है, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है और मुस्लिम समाज आप लोगों को कितना उसमें लाभ मिल रहा है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, लाभ तो हम लोग के लिए है ही है, नुकसान तो हम लोग के लिए अभी तक तो नहीं हुआ इस सरकार में। भाई, जो योजनाएं इनकी हैं उसका सारा लाभ हम लोग उठा रहे हैं। ठीक है भाई, देखिए हम खड़े एग्जाम्पल सामने खड़े हैं और मेरे पास डॉक्यूमेंट तक के उसके हैं कि हमने मोदी जी के जो सबका साथ सबका विकास था उसमें हमें योजनाएं ये मिली। भाई, हमें मेरी माँ के नाम से हमें एक आवास मिला, मुझे वहाँ शौचालय भी मिला, मुझे गैस सिलेंडर मिला, मुझे आयुष्मान भारत कार्ड के पूरी स्वास्थ्य जो व्यवस्था थी वो सारी मिली। अभी मेरी मम्मी एडमिट थी तो मैंने हॉस्पिटल में दिखाया, मुझे वहाँ नहीं 5 लाख का तो 3 लाख का मुझे बेनिफिट वहाँ पर मिला। ठीक है, जो योजनाएं थी उसका सारा लाभ हम लोग ले रहे हैं। ठीक है, और आज के टाइम पे भाई युवा यही चाहता ही है कि भाई रोज़गार मिले, सब कुछ मिले। रोज़गार भी हम लोग को मिल रहा है भाई। अब वो तो अपनी अपनी सोच की बात होती है, थिंकिंग अपनी अपनी कि आदमी हिंदू मुसलमान करे या मस्जिद मंदिर करे, वो अपनी अपनी सोच की बात। पर हमें बेनिफिट सब मिले हैं। बाकी आप इन लोग से पूछ लीजिए और जो दिक्कत है परेशानी ये लोग बताएं। हमारे साथ और भी युवा साथी हैं, आइए इनसे बातचीत करते हैं। केंद्र में मोदी जी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है। अगर बात की जाए गुंडा राज की तो क्या लगता है पहले की सरकारों से और आज की जो सरकार है उसमें कुछ फर्क नजर आ रहा है? गुंडा राज नजर आ रहा है आपको? नहीं नजर आ रहा गुंडा राज। क्या फर्क नजर आ रहा है? सही चल रही सरकार। पहले जिस तरह से गुंडे माफियाओं का राज चलता था, आपको क्या लगता है आज भी ऐसा हो रहा है? नहीं ऐसा नहीं हो रहा, अब तो ख़त्म हो रहा है पहले से। और योगी सरकार भी सही चल रही है। हमारे साथ और साथी हैं, युवा साथी, इनसे बातचीत करते हैं। बात की जाए केंद्र सरकार की, तमाम तरीके की मुस्लिम समाज के लिए योजनाएं लाई जा रही हैं, क्या लगता है मुस्लिम समाज को उसका लाभ मिल रहा है और मुस्लिम समाज उससे कितना खुश है? लाभ तो मिल ही रहा है। देखिए, इतनी सारी योजनाएं भी चला रहे हैं, अल्पसंख्यक वाली भी योजनाएं चला रहे हैं। लाभ ले के बच्चों को पढ़ाई भी अच्छी हो रही है पहले से। अब स्पोर्ट कोटा में उन्होंने बहुत अच्छा कर दिया है। पहले खेलो इंडिया इन्हीं की सरकार में आई थी। खेलो इंडिया जब से आया तब से बच्चों को और उत्साह मिली है कि आप कैसे खेलें कैसे ना खेलें। और थोड़ा उसमें उन्होंने अब ये कर दिया है कि जो बाहर से जीत के भी आ रहा है, कंपटीशन लड़ रहा है, उसको प्राइज़ मनी भी अच्छा मिल रहा है, नौकरियाँ भी मिल रही हैं। अब पहले की सरकारों में क्या था कि प्राइज़ मनी उतनी नहीं मिलती थी, उतनी सुविधाएँ नहीं मिलती थी। अब सुविधाएँ भी मिल रही हैं, उसी फैसिलिटी भी मिल रही हैं। बाकी सरकार तो अच्छी है ही। अब क्या। हमारे साथ और कुछ यहाँ पर युवा साथी हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम है मोहम्मद कैफ। अच्छा, पहले की जो सरकारें थी और आज जो केंद्र में मोदी सरकार है, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है, खासकर अगर बच्चों की शिक्षा की बात की जाए तो क्या लगता है शिक्षा व्यवस्था जो है पहले से बेहतर हुई है या नहीं? जी बिल्कुल मिल रही है, शिक्षा भी मिल रही है, विवाद खत्म हो गए हैं, बहुत सी समस्या जो थी उनका समाधान हो गया है। इस सरकार से हमें लाभ मिल रहा है। अगर बात की जाए रोज़गार की तो लगातार जो विपक्षी पार्टियां हैं वो ये आरोप लगाती हैं कि युवा बेरोज़गार घूम रहा है, उनको रोज़गार नहीं दिया जा रहा है। क्या लगता है कहीं ना कहीं ये बात सच है, रोज़गार नहीं है युवाओं के पास? नहीं है, रोज़गार है, बिल्कुल है, काम चल रहा है, रोज़गार भी है और जो है यहाँ पे जितना भी था सब कुछ चल रहा है ठीक ठाक। इस सरकार से हमें पूरा लाभ है, कहीं पे नुकसान नहीं है।
तो जैसा कि हमारे युवा साथी हैं, उन्होंने बताया रोज़गार के मुद्दे को लेकर कि युवाओं को रोज़गार मिल रहा है। हमारे साथ और कुछ नौजवान साथी, हम इनसे बातचीत करेंगे और भी मुद्दों पर बात करेंगे। भाई, केंद्र में मोदी सरकार है, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है। मुसलमानों की खासकर बात की जाए, जैसे और विपक्षी पार्टियां हैं लगातार कहती है कि मुस्लिम खतरे में है, मुस्लिम के ऊपर हमले हो रहे हैं, इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल नहीं, वो सब पहले था, अब कुछ नहीं। ये वाली पार्टी में बिल्कुल सब कुछ सुरक्षित है। जितनी भी महिलाएं हैं, सब यात्री सब हैं, सब सुरक्षित हैं। कोई इसमें जो है दिक्कत नहीं हो रही है। ये वाली सरकार बिल्कुल अच्छी है और इसमें जो है जो चीज़ की कमी थी वो सरकार सब कुछ दे रही है। अब इस सरकार में कुछ नहीं चाहिए, बस ऐसी चलती रहे, सब अच्छे से चलता रहेगा तो और अच्छी बात है। बस हम यही कहना चाहते हैं। हमारे साथ यहाँ पर और भी लोग बातचीत करने के लिए मौजूद है। भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है एहसान खान। अच्छा एहसान जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो केंद्र सरकार है वो कह रही है कि जो मुस्लिम मदरसे हैं उनमें एक हाथ में लैपटॉप दिया जाएगा, एक हाथ पे कुरान होगा। उसी मदरसों से बच्चे IAS भी बनेंगे, IPS भी बनेंगे। ये जो पहल है, क्या लगता है कैसी पहल है मुस्लिमों के लिए? ये इसका तो कोई जवाब ही नहीं, इतनी अच्छी पहल है। कांग्रेस ने जो 70 साल तक के हम लोगों को, मुस्लिमों को जो दबा के रखा था, ये उसको नौजवान लड़कों को एक उत्साही करने का कार्य कर रही है बीजेपी सरकार। जितनी भी तारीफ करें बीजेपी सरकार की कम है। जो इन्हीं ने ये स्कीम लाए हैं कि एक हाथ में लैपटॉप, एक हाथ में कुरान। जैसे मिसाल की हम लोग दिन की पढ़ाई कर लेते थे, उसके बाद ठेला और खुंचा लगाते थे और कोई कार्य ही नहीं था मेरे पास, क्योंकि जब हमने कोई पढ़ाई आगे की नहीं। आज जो जिस तरह से देश तरक्की कर रहा है, दुनिया जिस तरीके से आगे बढ़ रही है, इस तरीके से मुसलमानों को बढ़ाने का कार्य जो भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के बाद किया है। आज इससे पहले देखा होगा आपने कि शिक्षित हम लोग नहीं थे, सबसे ज़्यादा हम लोग शिक्षित नहीं हुआ करते थे। जब शिक्षा को हम लोग नहीं प्राप्त कर पाएंगे तो उसके अंदर क्या होगा कि हम अंगूठा छाप रहेंगे। उससे हमारे पास लास्ट में एक खुंचा लगाना, ठेला लगाना, चाय बेचना और इसके अलावा कोई कार्य नहीं बचा था। ये भारतीय जनता पार्टी आई है जो मुसलमानों को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की ये सोच है कि हमारे देश के वासी हैं और सबका साथ सबके विकास के साथ हमारे मोदी जी, हमारी योगी जी चल रहे हैं। और अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश में जो गुंडे माफिया थे, पहले सरकारों में कहा जाता है कि बहुत जो गुंडे माफिया थे वो आतंक किए हुए थे और उनका राज चलता था। आज क्या लगता है कि जो उत्तर प्रदेश की खासकर बात की जाए, लगातार जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है वो बुलडोज़र चला रहे हैं गुंडे माफियाओं पर, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, जो आज आपने देखा होगा जो कानून व्यवस्था जो आज सुचारू रूप से जो चल रही है उत्तर प्रदेश में, उसकी हमारी योगी जी की ही देन है। आज गुंडे माफिया उत्तर प्रदेश को छोड़ के भाग गए हैं। आपने देखा होगा कि भू माफिया, आपने पूरा जीवन की कमाई की, एक जमीन खरीदा और उस पर एक भू माफिया आके उस जमीन को कब्जा कर लेता था। आज योगी जी ने कहा कि माफियाओं को मैं किसी भी तरीके से पनपने नहीं दूंगा उत्तर प्रदेश में। अगर माफिया अगर चाहे तो वो उत्तर प्रदेश छोड़ के भाग जाए, अगर उसको जिंदा रहना है। अन्यथा मेरी पुलिस जो है उसको, पुलिस को हमने डंडा दिया है, पुलिस को हमने गोली दी है, इसीलिए दी है कि ताकि माफिया उत्तर प्रदेश में ख़त्म हो जाए। महिलाओं को लगातार बहुत सारी जो योजनाएं हैं वो सरकार दे रही है। क्या लगता है कि महिलाओं को इसका लाभ मिल रहा है, खासकर मुस्लिम महिलाओं की बात की जाए? बिल्कुल सर। किस तरह की? घर भी मिले हैं जो सरकार की तरफ से दिए गए थे बहुत से मुस्लिम लोगों को, और गैस भी बहुत सी मुस्लिम जिसको हम लोगों ने खुद बांटा है अपने हाथ से। बहुत सी योजना ऐसी हैं जो सरकार की मुस्लिम लोगों को बराबर से मिला। और अगर विकास की बात की जाए तो क्या लगता है कि पहले की सरकार जो थी और आज की सरकार है, विकास पहले बेहतर होता था या आज की सरकार है जो बेहतर है? आज बहुत अच्छा हो रहा है। आप देख लीजिए दुबग्गा रोड पे, इधर देख लीजिए आप, जिधर समझ में नींबू पारिक से पुल देख लीजिए आप, बहुत सब इसी सरकार में तो हुआ है। पहले कहाँ हुआ था सर? ये सब मोदी जी का ही काम है, योगी जी का काम है। हमारे साथ एक युवा साथी यहाँ पर और हैं, बातचीत करने के लिए मौजूद है, इनसे हम बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अयास। अयास जी, केंद्र में मोदी सरकार है और उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है। बात की जाए अगर शिक्षा की, तो आपके घर में भी बच्चे होंगे, पढ़ने जाते होंगे स्कूल, तो कैसी व्यवस्थाएं हैं? क्या कुछ पहले की सरकारों से आपको बेहतर लगता है या नहीं? सब बेहतर है पहले की सरकारों से। सारी सुविधाएं भी मिल रही हैं, सब कुछ मिल रहा है और पहले से अच्छे काम भी हो रहे हैं। सब्जी का देख लिए आप, घट्टाघर देख लिए, सब्जी का बराबर काम हो रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और अगर रोज़गार की बात की जाए तो क्या लगता है कि बेरोज़गारी ख़त्म हुई है, लोगों को रोज़गार मिल रहा है? जी, रोज़गार तो मिल रहा है लोगों को, बस जो मेहनत कर रहे हैं उनको मिल रहा है, सही से लगे हुए उनको मिल रहा है। जब हम निकलेंगे जब ही तो रोज़गार मिलेगा, इसलिए।
हमारे साथ एक युवा साथी यहाँ पर और मौजूद है, आइए हम इनसे भी बातचीत करते हैं। क्या नाम भैया आपका? फुरकान खान नाम है मेरा। फुरकान भाई, केंद्र में मोदी सरकार है, उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, और क्या लगता है मुस्लिम लोगों को कितना लाभ मिल रहा है? जो योजनाएं लगातार लाई जा रही है मुसलमानों को, उसका लाभ मिल रहा है या नहीं? हाँ, काफ़ी हद तक इनको लाभ मिला, मुसलमानों को ज़्यादा उनके हित में बात हो रही है। अब उनके लिए रोज़गार के लिए व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं। जैसे यूपी में अपनी व्यवस्था होती है, बाहरी कंपनियां के यहाँ डेवलपमेंट करनी, जैसे कुछ व्यक्ति लोग से बना हुआ है, सामने डेवलप हो रहा है यहाँ पे, तो अभी घंटा करके पूरा बनी रहा है, डेवलप हो रहा है। तो यहाँ काफ़ी लोगों को, ठेले वाले, उनको रोज़गार मिल रहा है। और जैसे सरकारी जॉब में भी काफ़ी अनुमति मिल रही है लोगों को, तो उसमें जात पात देके जॉब नहीं दी जा रही है। हर व्यक्ति को जो उसके योग है उसको जॉब दी जा रही है। उसमें कोई भी जात हो, कोई भी कास्ट हो, ये चीज़ें इसमें अच्छी है। और जैसे काफ़ी सरकारें थी उसमें ये रहता था कि जातिवाद देके उनको जॉब दी जाती थी, बट ये सरकार ऐसे आई है जो इस चीज़ के योग है उसको उस चीज़ का प्राप्त हो रहा है। अगर शिक्षा की बात की जाए तो शिक्षा व्यवस्था क्या लगता है पहले से बेहतर हुई है या नहीं? हाँ, शिक्षा व्यवस्था काफ़ी पहले से बेहतर हुई है, इसलिए काफ़ी जैसे आंगनबाड़ी वाले स्कूल रहते थे जो सरकारी, तो उन पर काफ़ी सख्ती करी गई है। तो जैसे वहाँ कुछ सर जो होते थे पढ़ाते नहीं थे, उन पर ज़्यादा वो ध्यान दिया जा रहा है, तो उससे व्यवस्था काफ़ी सुधर रही है। शिक्षा व्यवस्था में काफ़ी अनुशासन मतलब बहुत अच्छी चीज़ें हो गई हैं उसमें। तो बच्चों को काफ़ी पढ़ाई में सुविधाएँ मिली, किताबें मिलती हैं, खाने उनको मिलता है टाइम का, काफ़ी चीज़ें फ़ायदे में हैं, पहले से बेटर है। हमारे साथ एहसान भाई हैं, हम एहसान भाई से हम दोबारा बातचीत करेंगे। एहसान भाई, महिलाओं के लिए 3 तलाक का जो मुद्दा था वो सरकार ने ख़त्म किया, क्या लगता है उससे महिलाओं को राहत मिली या नहीं? देखिए, राहत का तो ये मामला है कि आज पूरी हिंदुस्तान की जो महिलाएं थीं, जो देखा होगा आपने कि विदेश में बैठे उन्होंने तलाक दे दिया। अगर हमारी 4 बेटियां हैं और उसमें से 2 बेटी की अगर तलाक हो गई तो मैं एक बुढ़ौती में मैं जाके कहाँ जाता, मैं तो मर जाता जाके, मेरे पास आत्मा था। आज मोदी जी ने, योगी जी ने जो कार्य किया, खास करके मैं मोदी जी की इसमें तारीफ करूंगा कि कैन से हुआ है ये मामला, और जो उन्होंने ये किया है, जितने भी तारीफ करें कम है। जब से आप देख लिए अंकुश लग गया, जैसे कि कोई स्टाफ हो गया। आज कोई सऊदी और दुबई से मुकदमा जानता है कि तुरंत मेरे खिलाफ दर्ज होगा, मैं दोबारा दुबई और सऊदी नहीं आ पाऊंगा। पहले क्या हो, टेलीफोन से तलाक दे दिया, एक लिख के चिट्ठी भेज दी, तलाक हो गया। 3 तलाक कानून बनने से आज घर संभला हुआ है। उससे क्या होता था, हम हो या कोई भी हो, मेरी भी बेटी है और मेरे यहाँ भी बहू आना है किसी की बेटी, तो इस तरीके क्या होता था, तो दोनों परिवार बर्बाद होते थे। योगी मोदी जी ने जिस तरह से मोदी जी ने मेहनत की और उस पर ध्यान दिया, ये बहुत महत्वपूर्ण था, खास करके मुसलमानों के लिए, मुसलमानों के घरों के लिए। जो मुसलमान जिनके घर में 4 लड़के, उनके घर से जाके पूछे ना, जिनके पास लड़के वो तो कहते बुरा हुआ, मगर जिनके पास लड़कियां उनके दिल से पूछिए जाके, उनके घर में उनका परिवार कैसे चल रहा है। आज देखिए, मेरी भतीजी थी, जैसे मेरे घर में 3 बेटियां थी, अब एक दामाद ने तलाक दे दिया, तो अब मिसाल दे रहे उसने तलाक दे दिया, तो अब मेरा बुढ़ौती में मेरा भाई क्या करेगा? वो तो रोएगा ना उस बच्चे को रख के। आजकल दूसरी शादी के लिए लड़के जल्दी, आजकल कुंवारी लड़कियों को जल्दी रिश्ता नहीं मिलता है, तलाकशुदा लड़कियों को कैसे रिश्ता मिलेगा? तो ये मोदी जी ने जो किया, जितनी भी तारीफ करें उसकी कम है। इसीलिए मुसलमान खुश है। आज मुसलमान महिलाएं सबसे ज़्यादा खुश हैं। अगर किसी से खुश है तो केंद्र सरकार से खुश है। मोदी जी की छवि को मैं जितनी भी तारीफ करूँ कम है। अगर विकास के मुद्दों की बात की जाए तो लगातार जो विपक्षी दल हैं वो आरोप लगाते रहते हैं कि उत्तर प्रदेश में विकास नहीं हो रहा, केंद्र सरकार और जो स्टेट में भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट है विकास नहीं हो रहा है। इसको कैसे देखते हैं आप? विकास के बारे में ये कहता हूँ कि अभी आपने देखा होगा कि जो विपक्षी पार्टी जिसके राहुल गांधी जो हैं, वो उन्होंने अभी 6000 किलोमीटर पैदल चले हैं। वो 6000 किलोमीटर जो रोड बनाया है, उनसे पूछ ली किसने बनाया है? ये भारतीय जनता पार्टी के श्री नरेंद्र मोदी जी ने बनाया था, जिस पर वो चल रहे थे। उनको ज्ञान होना चाहिए कि जिस रोड पे हम चल रहे हैं, ये रोड किसने बनाया। 70 साल से देश में कौन सा पुल और कौन सा रोड, आज हिंदुस्तान का किसी भी हाईवे पे चले जाइए, किसी भी रोड के ऊपर आपको दिखाई देगा सिर्फ कि हाँ, मोदी जी ने, नितिन गडकरी जी ने क्या कार्य करके दिखाया है। ये समझ लिए नितिन गडकरी जी का जितनी भी तारीफ करे कम है। वो परिवहन मंत्री बने, उन्होंने ये दिखाया कि भारत के अंदर सब कुछ हो सकता है। भारत में क्या नहीं कर, जो कांग्रेस ने आज तक हम लोगों को पतली पतली गलियां थी, पतले पतले रोड थे, आज आप रोड देखिए विकास। अब यही जहाँ खड़े हैं, इस जगह घंटाघर पे जिस जगह पे खड़े हैं, इसके पीछे देखिए हाईवे के ऊपर बनाया, ये रोड पुल के बंदे के ऊपर मोदी जी ने जिस तरीके से कार्य किया कि पुल बनाए। आज लखनऊ के अंदर के छोड़िए, आप पूरे हिंदुस्तान में, तो इंडिया घूमे हूँ मैं, इंडिया मतलब 4 व्हीलर से मैं घूमा हूँ। अभी मैं गया हूँ, आप समझिए जहाँ पे डाकू लोग रहते थे, अभी मैं गया था, क्या नाम है, कर्नाटक गया था मैं, इंदौर जब मैं जा रहा था, जब झांसी मैंने क्रॉस किया तो मैंने देखा कि जहाँ डाकू लोग रहते वहाँ इतना खूबसूरत हाईवे बना दिया भाई साहब। 2 बजे रात को मैं गाड़ी वहाँ चला रहा था। मतलब आज बेफिक्र होकर कहीं जा सकते हैं,
कहीं आ सकते हैं, कहीं आपको लूट नहीं होगी, कहीं डकैती नहीं होगी, कहीं आपसे रास्ते में राजनी नहीं होगी। ये मोदी जी और योगी जी की ये ताकत है। मैं सबसे बड़ी तारीफ करूंगा इसमें मोदी जी की। जब केंद्र बना तभी तो मैं मध्य प्रदेश में जा रहा हूँ और घूम रहा हूँ। ग्वालियर इलाके में, पूरा इंदौर इलाके में जो डाकुओं का इलाका था, मैं उसे उधर से गुजरा। 1:30 बजे रात को मैं गुजर रहा था भाई साहब, 1:30 से लेकर 2 बजे तक, यानी आधे घंटे का रास्ता है पूरा बीच में। जहाँ चंबल का इलाका जो है, आप जाके देखिए, वहाँ का रोड बनाया है। हमें जितनी भी तारीफ करें कम है। और रोड से ज़्यादा सुरक्षा दी, कदम कदम पे हमारे थोड़ी दूर पे पुलिस का बैरियर लगा था ताकि कोई लूट ना होने पाए, कोई डकैती ना होने पाए। इस तरीके से आज हमको डाकू भी मुक्त कर दिया। यानी आज हिंदुस्तान में एक भी डाकू 14 के बाद बता दे कोई हुआ हो, और जो थे वो ठोक दिए गए, जो थे वो ठोक दिए, उनका नामो निशान मिटा दिया गया। ये मोदी जी की देन ना। मोदी जी ने पहले कहा, जब वो सरकार में बैठे तो पहले उन्होंने 2 काम कहा, भ्रष्टाचारी खत्म हो जाना चाहिए। वर्तमान समय में जिस तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा था हिंदुस्तान में, आज वर्तमान समय में वो भ्रष्टाचार से मुक्त हो गया है। अब आप देखिए कि आज भ्रष्टाचार से मुक्त है भारत हमारा। आज कहीं भी जाइए, किसी भी ऑफिस में जाइए, अधिकारी पैसा लेते डरता है, आप पीछे पीछे उसके लिए पैसे लेके घूमे, वो कहेगा नहीं पैसा नहीं चाहिए, काम बताओ, हम काम करने के लिए बैठे हैं, हमें सरकार तनख्वाह दे रही है। आज वो उनके मुंह से ये बातें निकलती हैं। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। ये हमारे 2014 के बाद भारत में हुआ। इससे पहले इतना भ्रष्टाचार था इस भारत में कि जिसके पास जाइए पहले पैसे दिखाइए तब आपका कार्ड देखते थे। कागज तो बाद में देखते थे। पहले गांधी जी का जो 500 का नोट होता वो पहले देखते थे। आज उस 500 को नोट को नहीं देखते, आज कागज को देख रहे हैं। अधिकारी जानते हैं कि मेरी नौकरी 10 मिनट में जाएगी। अगर इसने कहीं वीडियो बना लिया, कहीं भी सरकार तक की अगर कहीं भी बात पहुंची तो ये समझ ले तुरंत हमको सस्पेंड होना है। अगर हमें अपने बच्चों को पालन पोषण करते रहना है तो हमें रिश्वत नहीं लेना है। रिश्वत से मुक्त कर दिया भारत को। जितनी भी तारीफ करें ये कम है। ये मोदी जी की देन है। अगर बात की जाए कानून व्यवस्था की उत्तर प्रदेश की खासकर, तो लगातार जो विपक्षी पार्टियां हैं, समाजवादी हो या फिर कांग्रेस पार्टी हो, कहती है कि अपराध उत्तर प्रदेश में बढ़ता जा रहा है। इस पर क्या कुछ कहेंगे? अपराध पर कुछ अंकुश लगा है पहले से या नहीं? देखिए, अंकुश तो इस तरीके से लग गया कि देखिए आपके सामने तो बहुत सी चीज़ें कहते हैं कि मुसलमानों का काउंटर हो रहा है, ये हो रहा है, विपक्षी को। आप डाटा उठा के देख लीजिए ना, 100 कुछ काउंटर हुए हैं उत्तर प्रदेश में, जिसमें आप देख लीजिए सिर्फ 67 जो हैं मुसलमान मारे गए हैं। मुसलमानों का काउंटर हुआ सिर्फ 67 का, और बाकी जितने काउंटर यानी 100 काउंटर हुए वो सब हिंदू भाई को हैं। तो ये तो हिंदू मुसलमान करके अपनी राजनीतिक चमका रहे हैं। हकीकत है कि सरकार के विरोध बोलना है उनको, सरकार के खिलाफ। जब सरकार अच्छा काम करती है उसके खिलाफ भी उनको कुछ ना कुछ तो कहना। तो विपक्ष में बैठे हैं ना, उनका ये काम है। उनके राज में उनसे पूछिए कहाँ था विकास दुबे, कौन थे? विकास दुबे का जो काउंटर हुआ कौन था? अभी जितने भी काउंटर हुआ, आप इतिहास देख लिए, उसका डाटा उत्तर प्रदेश का निकालिए और जन सूचना के अधिकार के तहत मांग कर लिए कि कितने लोगों का काउंटर हुआ, कितने लोग जेल में हैं इस वक्त। तो पता चलेगा कि उनको हिंदुओं को जेल में डाला है कि मुसलमानों को डाला है। आप उसका डाटा देख लिए। सबसे ज़्यादा अगर काउंटर हुआ तो हिंदू भाई का। उन्होंने जात पात नहीं देखी, उन्होंने कहा ये अपराधी है, इसको ठोक दो, अपराधी है, इसको जवाब देना है, अपराधी इसको जेल में डालना है, अपराधी तो उत्तर प्रदेश छोड़ के जाना है। उन्होंने जात नहीं देखी कि ये पंडित है, ये ठाकुर है, क्या है। इसलिए मैं योगी जी की जितनी भी तारीफ करूँ कम है इस बात के लिए। अगर बात की जाए ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष व मौजूदा हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी की, तो लगातार वो मुस्लिमों के हमदर्द होने का दावा करते हैं और वो लगातार मौजूदा सरकार, केंद्र सरकार पर, उत्तर प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हैं कि मुस्लिमों को वो टारगेट कर रही है और मुस्लिमों को ढूंढ ढूंढ कर इनकाउंटर किया जा रहा है। इस बात को लेकर आप क्या कहेंगे? इस बात को लेकर एक जो काम हमेशा 70 साल से कांग्रेस कर रही थी, समाजवादी ने भी ये किया, मुलायम सिंह जी ने भी, और वही काम वो भी कर रहे हैं। उनका यही काम है कि मुसलमानों का वोट लेना है। हर एक पार्टी को मुसलमानों का वोट लेना है। मुसलमान का वोट मिल जाएगा तो हम जीत जाएंगे। हर पार्टी मुसलमान का वोट चाहती है, इसलिए मुसलमानों को डराती कि बीजेपी पार्टी जो है ये मुसलमानी विरोधी है, मुसलमानों को बर्बाद कर देगी, हिंदुस्तान से मुसलमान को निकाल के पाकिस्तान। ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ डराने वाले लोग हैं। मुसलमान को डरा के अपना वोट बैंक बनाना चाहते हैं कि हमारे मुसलमानी वोट जो है हमारी। तब अवैसी का मामले की बात नहीं है। अवैसी के अलावा जितने भी विपक्ष के भारतीय जनता पार्टी के विरोधी हैं, उन लोगों का ये काम है कि सिर्फ मुसलमानों को डराना। सबसे ज़्यादा हिंदू मुसलमान तो यही करते हैं जो विपक्ष वाले हैं। ये तो बदनाम करते हैं बीजेपी को। हकीकत पूछो तो सबसे ज़्यादा जो विरोधी लोग हैं यही हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। ये तो बदनाम करते हैं सरकार को कि सरकार ने ये कहा, सरकार ने वो किया। सरकार कुछ नहीं करती। जो कुछ होता है न्यायपालिका भारत की जो करेगी वही होगा। आपने देखा होगा अभी न्यायपालिका ने जो निर्णय लिया उसको सरकार ने माना। भारत का संविधान जो है उसी के तहत हम लोग चलेंगे, उसी के तहत भारत में रहेंगे और उसी के तहत हम लोग रह रहे हैं और हमारी सरकार उसमें मदद कर रही है। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो ये हमारे साथ लखनऊ के घंटाघर पे कुछ युवा साथी मौजूद थे जिन्होंने हमसे बातचीत की और केंद्र सरकार की और उत्तर प्रदेश में मौजूदा योगी सरकार की जमकर तारीफ की और जो भी योजनाएं उत्तर प्रदेश में चलाई जा रही है उसको ठीक बताया। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट अंकित के साथ मोहम्मद दाऊद, भारत 24।